ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। क्या आप जीवन में शांति, सुख और समृद्धि चाहते हैं? तो सुनिए श्री विष्णु चालीसा। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बृहस्पतिवार के व्रत के उपलक्ष्य में श्री विष्णु चालीसा का पाठ करेंगे। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार कहा गया है। भगवान विष्णु की उपासना करने से व्यक्ति को धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा उस पर बनी रहती है। रोजाना भगवान विष्णु की चालीसा का पाठ करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु की चालीसा का पाठ सिर्फ रोजाना ही नहीं बल्कि विशेषकर बृहस्पतिवार के व्रत में और एकादशी के व्रत में किया जाए तो इसके चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु के साथ ही गुरु अर्थात बृहस्पति ग्रह का भी दिन है और इस दिन इन दोनों की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने वाले जातक को उच्च शिक्षा, धन, सुख समृद्धि आदि की प्राप्ति होती है। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति देव को बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए उन्हें गुरु का दर्जा दिया गया है और उन्हें ब्रह्मा यानी ईश्वर से भी ऊंचा बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करने से व्यक्ति को किसी भी तरह के संकट या कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता और सभी प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। गुरुवार को विष्णु जी की पूजा के साथ ही साथ विष्णु चालीसा का पाठ करें और गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार के व्रत की कथा का भी पाठ अवश्य करें। भगवान विष्णु के साथ ही बृहस्पति देव की भी पूजा करें। भगवान विष्णु के साथ बृहस्पति देव को भी पीला रंग बेहद प्रिय है और पीले रंग को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन पूजा के दौरान पीली चीज़ों का ही उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा भी पूजा के दौरान अगर कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो भगवान श्री हरि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि गुरुवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें। ऐसा करने से गुरु ग्रह से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। गुरुवार के दिन खास तौर पर पीला वस्त्र ही धारण करें। ऐसा करने से भाग्योदय के अवसर प्राप्त होते हैं। साथ ही गुरुवार के दिन भूलकर भी लाल या काले कपड़े ना पहनें। गुरुवार के दिन अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर सत्यनारायण की कथा का पाठ करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप गुरुवार का व्रत रखते हैं तो ऐसी चीज़ों को ना खाएं जिनका इस्तेमाल आप पूजा में करते हैं। विशेषकर चूँकि इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन केले का फल नहीं खाना चाहिए। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा के बाद अपने सामर्थ्य अनुसार पीली चीज़ों का दान अवश्य करें। आप चाहें तो किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, हल्दी, पीली मिठाई, पीले रंग के फल आदि दान करें। ऐसा करने से भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा और आरती के बाद आप विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु बहुत जल्दी किसी से प्रसन्न नहीं होते, किंतु इस दिन अगर कोई भक्त सच्चे मन से श्री हरि की पूजा करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती हैं। तो आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। जय श्री हरि। श्री विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय। श्री विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय। कीरत कुछ वर्णन करूं दीजय ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी कष्ट न सावन अखिल बिहारी।
प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, तनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप बारहा रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृतपान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मजाया, मदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर पर बंद उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खलहि नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरत बुलानी। देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर और शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखूं मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विध पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरण, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। जय श्री हरि। तो ये थी भगवान विष्णु की चालीसा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।